हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसकी मेथड 2 के बारे में बात करेंगे। क्या है मेथड 2 सिंगुलर सोल्यूशन की? फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो दिया गया फंक्शन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एफ एक्स बाई पी इक्वल टू 0। इसमें एक्स का भी टर्म रहता है, बाई का भी टर्म रहता है, पी का टर्म रहता है। इसको आप एक और टर्म में बनाएंगे, मतलब एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे फाई के टर्म में, एक्स बाई सी, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट सी भी रहता है। ओके। अब फिर जनरल सोल्यूशन पाने के लिए आप इस दिए गए मतलब ये जो तुमने बनाया है, इसको आप सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद सी को एलिमिनेट करेंगे। कहाँ से एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख के एलिमिनेट कर देंगे और आप सिंगुलर सोल्यूशन पा जाएंगे। है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अभी आपके इसमें ये भी समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या आपने बता दिया। देखो भाई, मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके समझाता हूँ। सेम प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस मेथड में ली थी, उसी प्रॉब्लम को फिर से उठाते हैं और उसी प्रॉब्लम से मेथड 2 को भी समझते हैं। ओके। सबसे पहले दिया गया आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप इस टर्म में क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर आप सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके सी को एलिमिनेट कर देंगे इस इक्वेशन में रखकर। लेकिन सर ये क्या है? इसके बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बात की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके। तो अब ये आपका जो इक्वेशन मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इस मेथड का प्रॉब्लम 1 क्या है? प्रॉब्लम 9p² इंटू बाई माइनस 2, 9p² 2 माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस बाई। ओके। अब आप इसको सॉल्व करना। सर कैसे सॉल्व करेंगे? आपको याद है अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे सॉल्विंग फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाई, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। उसी टॉपिक का क्वेश्चन है सर। अब आपको पहचानना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाई है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है। तो ये अब आप कैसे पहचानोगे? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे के सारे टॉपिक आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी आप ग्रेजुएशन में हो, बीएससी ग्रेजुएशन, एमएससी, बीटेक, इंजीनियरिंग, किसी भी बैकग्राउंड से यदि आप करते हैं, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में, सारे में ये टॉपिक हैं आपके। ओके। तो आप जो भी मैथ फॉलो करते हैं वो मैथ में आप सारे टॉपिक के कम से कम नहीं तो 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छे से पहचान लेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाई है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स है। ओके। फर्स्टली मुझे देख कर ये लगता है कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है। अब मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मेरे को एक नज़र में पहचान लिया। अब आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे सॉल्विंग फॉर पी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो का भी लिंक, मतलब ये जो मैंने सॉल्विंग फॉर पी के बारे में बताया, इस टॉपिक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। ओके। तो 9 आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9p² को बचा लेंगे और इस पूरे टर्म में इसको ले जाएंगे। तो 9p² इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस बाई स्क्वायर। अब आप पी को भी 9 को भी ले जाएंगे तो p² इक्वल टू p² इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस बाई स्क्वायर। 9 भी आ गया। आप इसके अंडर रूट घटाएंगे तो इधर चला जाएगा। तो p इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस बाई अपॉन 9 इंटू 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर। ओके। सॉरी यार, ये क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी। ये क्वेश्चन थोड़ी था, मैंने प्रीवियस लिया था, ये लिखा हुआ देखिए बाई माइनस 2, हमने 2 माइनस बाई स्क्वायर लिख दिया। ये 2 माइनस बाई स्क्वायर ले लो आप।
2 माइनस बाई स्क्वायर, 2 माइनस बाई स्क्वायर, 2 माइनस बाई स्क्वायर। ओके, और आप यहाँ से इसका अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 3 और 2 माइनस बाई भी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंडर रूट में बचेगा आपका 3 माइनस बाई। ये आपका पी आ गया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, आप इस पी को आप डी वी बाई डी एक्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, होता है डी वी बाई डी एक्स के बराबर। ओके, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस बाई, इतना हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को आप इधर ले जाएंगे, डी वाई के इधर और डी एक्स को इधर ले जाएंगे। ओके, तो ये प्लस माइनस 3/2 2 माइनस बाई अंडर रूट के अंदर 3 माइनस बाई, ये डी वाई है और इधर डी एक्स है, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। अब आप अब इसका इंटीग्रेशन में आपको चली जाएगी दिक्कत, इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन कठिन है, तो यदि आपसे इंटीग्रेशन बनता तो आप कर लेंगे और नहीं बनता तो यहाँ से आप अटक जाएंगे। ओके, चलिए मैं स्टेप इसकी बता देता हूँ कैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, इस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले लो, प्लस माइनस को भी बाहर ले लो, प्लस माइनस 3/2 अंदर बच जाएगा आपका 2 माइनस बाई अपन अंडर रूट के अंदर 3 माइनस बाई डी वाई। आप जब ऐसा इंटीग्रेशन दिया रहेगा करें ना, तो आप देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आप न्यूमरेटर को सेम इसी तरह बनाने की कोशिश करो। अब बना सकते हो कि नहीं बना सकते, अच्छा ये बताओ, ये 2 माइनस बाई है, यदि इसको हम 3 माइनस 1 माइनस बाई कहते हैं तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा, बन जाएगा ना। ओके, इतना हुआ। आप इसके दोनों टर्म को अलग कर लीजिए, तो एक ये टर्म निकल कर आएगा बाई वाला डी वाई में, और एक ये निकल कर आएगा अलग अलग, दोनों अलग अलग निकल के आएंगे। अब देखो, इसके अंदर भी एक अंडर रूट है, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ एक अंडर रूट बचेगा, वो भी सबसे ऊपर बचेगा। तो लिखे दे रहे हैं प्लस माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट बार है ही, ये रूट के अंदर 3 माइनस बाई है ही, डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस बाई का अंडर रूट है डी वाई। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, सोचिए। आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो कीजिए इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानकर। 3 माइनस बाई को सबसे पहले कुछ पुट कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट। भाई देखो ये बहुत सरल स्टेप है, मैं अब इसके बारे में मैं इंटीग्रेशन नहीं बता सकता यार। देखो यदि आपसे इतना बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर फालतू ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन एंड यू हैव सॉल्व प्रीवियस क्लासेस इन क्लास 12th। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इंटीग्रेशन सारे बोर्ड में है 12th में, इसलिए आपको 11th 12th में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स पढ़ा दिए जाते हैं, सारे बेसिक फार्मूलाज बता दिए जाते हैं, बहुत ही इजी पीजी इंटीग्रेशन है। आई होप कि आपसे बनता होगा। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब इसको -2/3 इंटू 3 माइनस बाई की पावर -3/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस निकलेगा 2 इंटू 3 माइनस बाई की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट सी है, और इधर का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स हो जाएगा, हमने एक्स बराबर मान लिया। इतना स्टेप हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद एक काम करो कि ये थोड़ा सा एक्स इधर रखा हुआ है, इसको इधर लाके एकदम थोड़ा सा बराबर इक्वेशन में लिख देते हैं। तो ये एक्स को हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इंटू -2/3 इंटू 3 माइनस बाई की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस बाई की पावर 1/2। इतना सॉल्व हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको खोल देना है। कैसे खोलेंगे, अब इसको आप खोल दोगे तो एक काम करो कि यहाँ से आप 3 माइनस बाई की पावर 1/2 का मान निकालोगे। पहले एक काम करो, आप इसको अंदर ले जाओ। जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो
2 से 2, 3 से 3 कट जाएगा, 3 माइनस बाई की पावर माइनस का 3/2 बचेगा, और इधर ये पॉजिटिव पे चला जाएगा तो इधर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, 3 इंटू 3 माइनस बाई की पावर 1/2 बचेगा, और ये कॉन्स्टेंट सी है ही, यहाँ पे x इक्वल में है ही। अब एक काम करो, अब 3 माइनस बाई की पावर 1/2 कॉमन बाहर निकाल दो, तो अंदर कितना बचेगा आपका, 3 माइनस बाई ही बचेगा, और इधर +3 बचेगा, प्लस सी है। अब इसको सॉल्व कर दो तो इधर बचेगा आपका +-3 माइनस बाई की पावर 1/2 इंटू बाई, इसको सॉल्व कर देगा, -3 प्लस बाई +3, -3 से +3 कट जाएगा, माइनस 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 इंटू माइनस बाई हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है ही, ये आपका यक्स निकल आया। यक्स की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एक काम करो, आप इस प्लस को इधर ला लो, इस प्लस सी को इधर ला लो, तो x माइनस सी हो जाएगा, तो x माइनस सी हो जाएगा, और इधर कितना है, और इधर आपका ये +-3 माइनस बाई का 1/2 इंटू बाई है ही, +-बाई इंटू 3 माइनस बाई का 1/2 है ही। काम करो, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाए, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस बाई। अब ये देखो, अब आप ये अब क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा आप इसको भी इधर ला लो, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस बाई इक्वल टू 0। ये देखो, ये आपका 5x बाई सी के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। मतलब अब इसको आप क्या करना था, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट स्टेप में जो 5x बाई सी इक्वल टू 0 है, उसको आप c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर दीजिए। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस सी, 2 इंटू एक्स माइनस सी, और अगर माइनस सी को निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, ओके, मतलब 2 इंटू सी माइनस एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आएगा। और फिर इसको क्या पुट कर देना, इसको 0 पुट कर देना, मतलब इसको del(phi/del c इक्वल टू 0 पुट कर देना, मतलब 2 इंटू सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। और जहाँ सी की वैल्यू एक्स आई, तो अब आप इसको क्या करना था, एलिमिनेट कर देना। किसके साथ एलिमिनेट करना, इस फंक्शन के साथ एलिमिनेट करना, ओके, मतलब इस फंक्शन के साथ एलिमिनेट करना। तो यहाँ जहाँ पे एक्स सी है, वहाँ पे एक्स, यहाँ पे सी है, इस क्वेश्चन में वहाँ पे एक्स रख दो, तो एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई, एक्स कट जाएगा 0, बाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब एक बार बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक बार बाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसी को आपको मान लेना है। तो ये सोल्यूशन आपका सॉल्व हुआ, ओके, सेम आंसर उसमें भी आ रहा था, तो ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है, सिंगुलर सोल्यूशन है। तो ये मेथड थोड़ा बड़ी है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मैं एक बार इस मेथड को रिवाइज करा दे रहा हूँ सरसरी निगाहों में। सबसे पहले हमने बताया था कि जो दिया गया फंक्शन एक्स बाई पी के रूप में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप इसमें कन्वर्ट करना है सी के आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रूप में। उसके बाद फिर आप दिए गए जो फाइव मान लेना और उसको एक्स के रिस्पेक्ट सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा उसको 0 के इक्वल टू पुट करना है और इन दोनों को एलिमिनेट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, और सी की वैल्यू उठा के आप इसमें 5 पे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, इसको हमने सॉल्व किया, ये पाने के लिए 5 इक्वल टू एक्स बाई सी का टर्म पाने के लिए, तो हमने सॉल्विंग फॉर पी से सॉल्व हुआ, हमने इसको पूरा ये सॉल्व किया, ये देखिए पूरा सॉल्व किया, ये सॉल्विंग फॉर पी, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले इसको ये सब कुछ सॉल्व किया, ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर हमने क्या किया,
उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमने क्या किया कि जो ये एक्स माइनस सी यहाँ तक सॉल्व करने पर ये जो आया है सी के टर्म में, ये हमने इसको 5 पुट कर दिया, 5 मान लिया। उसके बाद हमने इसका सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने इसको टू 0 पुट कर दिया, सी की वैल्यू को 5x/c के टर्म में के फंक्शन में रख के हमने सॉल्व कर दिया, तो सिंगुलर सोल्यूशन आ गया। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका एक बार और इस टॉपिक पर एक आध और प्रॉब्लम ले लूँगा। ओके, इस मेथड से। बाकी वो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताई वो मेथड ईजी है, ये मेथड भी ईजी है। बस आपको ये जो इक्वेशन सॉल्वर फॉर बाई, इक्वेशन सॉल्वर फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वर फॉर एक्स, ये जो 3 चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं मेथड 2 पे, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।